गुड इवनिंग। आज हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है और ऑलरेडी जो हमारा 3 पार्ट है वो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। इफ tan a प्लस बी इजकल टू कितना है, √3 है, और tan a माइनस बी इजकल टू क्या है, 1/√3 है, और a जो है वो b से क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू बताना है। अब वो इंडिकेट कर दिया है कि a जो है b से बड़ा है, मतलब a क्या है, b से बड़ा है, बड़ा में से छोटा माइनस करना है हमको, तो क्या होगा, बड़ा में से छोटा माइनस करने पे पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो जो गिवन है डाटा वो देख लो। ठीक है, इसको निकालना है हमको, तो tan a प्लस बी इजकल टू क्या है मेरे पास, tan a प्लस बी इजकल टू √3 है। ठीक है, तो ये √3 को हम tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √3 tan किसका वैल्यू होता है, तो tan a प्लस बी इजकल टू tan √3 किसका वैल्यू होता है, tan π/3 का, tan 60 का। ठीक है, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग एंगल को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग एंगल इक्वेट करने पे क्या होगा, a प्लस बी इजकल टू कितना आ जाएगा, π/3 60 डिग्री। ठीक है, बेसिकली π/3 हम रेडियन में लिख दिए, इसको डिग्री में लिख लीजिए। ठीक है, a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री। फिर क्या बोला है, tan a माइनस बी। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, tan a माइनस बी जो है, ये फर्स्ट हो गया मेरा। ठीक है, tan a माइनस बी जो है वो कितना है, वो है 1/√3। अब 1/√3 को tan के कितने के फॉर्म में लिख लेंगे हम, tan a माइनस बी इजकल टू tan कितना, tan π/6, यानी कि tan कितना 30 डिग्री। एंगल को इक्वेट करेंगे तो a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका लीनियर इक्वेशन बन गया ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो पहला क्या है मेरे पास, a प्लस बी इजकल टू 60, दूसरा क्या है, a माइनस बी इजकल टू 30। अब दोनों को एक पास लिख दिए हैं, तो देखिए कैसे आप समझ जाइएगा कि ये a प्लस बी 60 हो गया, a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब दोनों को क्या करिए, कैंसिल आउट, b भी हो रहा है, कर लीजिए, प्लस कर रहे हैं हम, तो a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a इजकल टू कितना हो जाएगा, 90, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, 90/2, यानी कितना हो गया, 45। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आया, 45। ऑप्शन नंबर a है करेक्ट। ठीक है, ये एक एक प्रोसेस था, हमारा करने का तरीका था। ठीक है, इससे हम a का वैल्यू हम लेके आए 45 डिग्री। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि इफ ये जो क्वाड्रेंट का आपको दे दिया नोटेशन कि 0 π/4, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, कि cos थीटा माइनस sin थीटा है, कि cos थीटा प्लस sin थीटा है, कि sin थीटा इंटू cos थीटा है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है। ठीक, तो ये मेरे को दिया है 1 - 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2a भी तो है। अब ये 1 को हम ऐसे लिख लें अगर, ठीक है, कि cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब -2 cos थीटा इंटू में sin थीटा लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। cos पहले ले लिए, sin बाद में लिख लिए, इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कर लिए। तो ये जो हुआ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और जब इसको रूट से बाहर करेंगे ना, रूट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक बात समझिएगा, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्यों कर दिए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कर देते तो क्या दिक्कत होता। ठीक है, तो आइए उस दिक्कत के बारे में बताते हैं। अमूमन बहुत सारे लड़के यही कर देते हैं, इनफैक्ट टीचर भी कर देते हैं, लेकिन आइए उस रीजन को जानते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर आप बोल रहे हैं कि हम कर दें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, -2 sin थीटा इंटू में cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये मेरा जो बनेगा ये हो जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, और बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा भी इसमें है, तो क्या ये भी सही है,
तो नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि वो आपको दिया है 0, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और π/4 से छोटा है। इसका मतलब है, और थीटा जो है वो किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा। अब देखो, एक थीटा का वैल्यू तुम अज्यूम कर लो, अज्यूम करो थीटा मेरा 45 से कम है, तो थीटा हम 30 मान लिए, मान लो थीटा 30 मान लिए, तो ये साइन थीटा 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, अब माइनस कॉस थीटा 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? एक निगेटिव नंबर बन जाएगा। तो निगेटिव तो कर ही नहीं सकते हैं। अब इधर देख लो, इधर देखो, ये cos थीटा हो गया, cos थीटा अगर 30 कर लें तो √3/2, साइन थीटा 30 कर लें तो 1/2, ठीक है। ये √3/2 0.8 समथिंग आएगा और 1/2 तो 0.5 आएगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बनेगा। और ये क्या होगा? 0.5 माइनस का 0.8 समथिंग आएगा ये, तो ये क्या बनेगा? निगेटिव नंबर बनेगा। तो हमको निगेटिव तो कर नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए हम ये वाला काम नहीं करेंगे, ये वाला काम करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो समझ गए होंगे आप इसका रीजन भी कि हम cos साइन थीटा माइनस cos थीटा क्यों नहीं करेंगे इस क्वेश्चंस में, चाहे ऐसे क्वेश्चंस में। क्वाड्रेंट का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है हमको, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि इफ f(x) एक फंक्शन है cos² प्लस sec² देन f(x) किसके इक्वल है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन कि 2 के, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो हमको क्या करना है कि देखना है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये कुछ अजब टाइप का है। अजब टाइप का मतलब कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इस फॉर्म में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, कोई भी फंक्शन ग्रेटर देन लेस देन लग गया तो इसका मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि कभी भी जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। पता चला कि ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया तो रिलेशन आ गया अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। तो हम बात करें अर्थमेटिक मीन का, तो अर्थमेटिक मीन हमको पता है a + b/2 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का जो होता है वो ab होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो a + b/2 ग्रेटर इक्वल टू √ab ये दिया हुआ है। तो क्या होगा आगे? आगे क्या होगा? देखो, ये देखो मेरा f(x) है ना, तो cos² x प्लस sec² x/2 a + b, ये a है ये b है, ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? √ab, यानी कि cos² x इंटू में sec² x, ठीक है। अब ये क्या हो गया? cos² x प्लस sec² x क्या है? f(x) है, यानी कि f(x/2) ग्रेटर देन इक्वल टू cos² x इंटू में 1/cos² x। अब देखिए cos² x कैंसिल आउट, यानी कि क्या आया आपके पास? f(x/2) ग्रेटर देन इक्वल टू √1 बाहर करो तो 2, तो f(x) क्या आ गया आपके पास? f(x) आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² 60 डिग्री प्लस sin² 45 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इनका वैल्यू पुट करना है और आंसर बताना है। जैसे tan² 60 डिग्री है और आपके पास sin² 45 डिग्री है, तो इसका मतलब है tan² 60 का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर कर लीजिए आप और 1/√2 का आप स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि 45 डिग्री का 1/√2 वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे ही √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया +1 यानी कि 7/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। आपको sin थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि cot थीटा आपके पास है 12/5
इसका मतलब आपको बी और पी इंडिकेट कर दिया वो कि बी पी क्या है 12 है बी और पी है मेरा 5। साइन थीटा निकालने के लिए आपको जो चीज़ की आवश्यकता है वो है परपेंडिकुलर और है हाइपोटेनस। आपके पास हाइपोटेनस नहीं है तो आप जाइए ट्रायंगल पे और हाइपोटेनस को पकड़ के लाइए, पकड़ के नहीं निकाल के लाइए। एच है मेरा क्या नहीं पता है, पी मेरे को पता है कि 5 है, ठीक है, और इसके सामने वाला एच है वो निकालनी है, तो एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी अब पता है हमको कितना है, बी इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो निकालते हैं, पी का स्क्वायर करिए, पी का स्क्वायर यानी कि 12, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, बी का स्क्वायर 144 हो जाएगा 12 का, तो पूरा टोटल हो जाएगा 169। 169 को क्या करना है हमको रूट से बाहर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एच आ चुका है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी कितना है, पी कितना है, पी मेरे पास आ गया है 5 और एच आ गया मेरे पास 13 यानी कि 5/13। ऑप्शन नंबर एच, अरे क्या हो गया, p/h साइन थीटा, p मेरे पास 5 है और h मेरे पास 13 है यानी कि 5/13। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो 5/13 ऑप्शन बना लेते हैं, ऑप्शन कहीं होगा ही इसमें 5/13, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा, ठीक है। अरे 1 नहीं होगा जी, लिख दिए 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, देख लीजिए 1 ही हो गया, वाह मजा ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 1/2, ठीक है। तो हमारे को दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए ना ये 1 माइनस का साइन थीटा है, रिलेशन मिल गया हमको, 1 प्लस का साइन थीटा है, तो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ चुके हैं हम, याद कीजिए 1 a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई में कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे और कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 खोज लो, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नोट डाउन करो, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये है मेरा अगला प्रश्न कि इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट mn m/n 4 अंडर रूट mn नॉन ऑफ दिस, ठीक है। कुछ करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि हमको दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया है हमको कि m को दिया है, m कितना दिया आपको tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया है प्लस का साइन थीटा दिया है, और क्या दिया है आपको n दिया है, n कितना दिया है tan थीटा माइनस का साइन थीटा दिया है, ठीक है। और आपको क्या करना है m स्क्वायर n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब m स्क्वायर मतलब कि tan थीटा अब प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस n स्क्वायर मतलब tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए क्या होगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 tan थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और इधर कर लीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, हाँ tan स्क्वायर थीटा कट रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है, 2 tan थीटा साइन थीटा और ये 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, यानी कि आपको आ गया 4 tan थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब ये आपको आ गया, क्या चीज़ आया है, ये आपको m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर तो नहीं आया है,
ये आपको बस 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया, किसका वैल्यू आपको एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसी को तो किया एम स्क्वायर एन स्क्वायर, लेकिन हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर हम m बाई एन कर दें, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दें, तो हो सकता है क्या कुछ, देखिए नहीं हो सकता है, तो बचा कौन, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में एक बार चलते हैं, देख लेते हैं प्रोडक्ट में कुछ होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो tan 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 स्क्वायर, फिर साइन 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 स्क्वायर, और tan साइन माइनस tan साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, तो इस फॉर्म में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब mn करेंगे, mn निकालने की ओर जाएंगे। mn करेंगे तो मतलब क्या करना है हमको, tan थीटा प्लस साइन थीटा, फिर tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसका करिए आप मल्टीप्लाई, तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का tan थीटा साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा और tan थीटा हो जाएगा प्लस का tan थीटा साइन थीटा, और क्या चीज़ है आपको, साइन थीटा इंटू में tan थीटा एम एन, एम हो गया एन हो गया, तो ये आपको क्या मिल गया हमको, tan थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ठीक है, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद स्पेस कम है, इधर देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास जो बचा है वो बचा है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और बचा है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच गया, तो tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई में cos स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, नीचे कुछ नहीं है 1, इन दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद 1 बाई में cos स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 बच जाएगा, 1 बाई में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी पता चला कॉमन क्यों लिए हैं, क्योंकि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बन गया, इधर tan थीटा साइन थीटा है, ये भी क्या है mn है, ये क्या है mn है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट का आ जाएगा mn, और ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा tan थीटा, ठीक है जी। ये इक्वेशन मेरा मान के चलिए 2 है। अब देखिए यहाँ है m स्क्वायर n स्क्वायर, ये रहा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ tan थीटा साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा। अब tan थीटा साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख लें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। tan थीटा साइन थीटा की जगह पे 4 अंडर रूट mn लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग देखिए एक एक प्रोसेस कि हम m n गिवन था, m स्क्वायर n स्क्वायर पूछा था, m स्क्वायर n स्क्वायर कर दिए, कैंसिल आउट हो गया, 4 tan थीटा साइन थीटा मिला हमको। तो अभी ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो हम ऑप्शन के थ्रू गए, कि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है ना कि ऑप्शन देख के बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू गए कि ऑप्शन तो आया नहीं मेरा, तो ऑप्शन के थ्रू गए m बाई n कुछ हो सकता है क्या, देखे नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट करने पे देख रहे हैं कि हाँ हो सकता है, तो प्रोडक्ट कर लिए। अपना प्रोडक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये बचा मेरे को, ये मिला tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। इसको हम लोग तोड़ लिए क्योंकि हमको तो इसके फॉर्म में आना था कैसे भी। तोड़ने के बाद क्या हुआ, जो भी मेरे पास फॉर्मूला था उससे हम क्या किए, आ गए इस फॉर्म में, और दोनों साइड स्क्वायर किए, क्योंकि हमको क्या करना था, इसके फॉर्म में आना था। अब ये भी था मेरा इसमें ऑप्शन में, किधर गया, नहीं है ऑप्शन में,
लेकिन इसके फॉर्म में आना था तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करने के लिए स्क्वायरिंग किए तो रूट mn, अब दोनों को इक्वेट किए तो ये वैल्यू आया। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए और जहाँ भी आप लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पे रेगुलर रहिए, क्योंकि बोला गया है कि रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो आप लोग जितना रेगुलर रहिएगा उतने ही सफलता की ओर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो रेगुलर रहिए जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 5 नेक्स्ट अपलोड वीडियो की जाएगी आपकी।